हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आलिया यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी ट्रेनिंग के वैकेंसी के बारे में। इसमें हम लोग सारे डिटेल देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है और कहाँ पे आपको ट्रेनिंग होगा। तो चलिए हम लोग इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और libraryacademy.in पे ये वैकेंसी के बारे में मैंने डाल दिया है। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा कैसे अप्लाई करना है। उसका अप्लाई करने का जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे वैकेंसी के थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले आप जो आलिया यूनिवर्सिटी है इनके 3 कैंपस हैं। और एक कैंपस है, एक कलकत्ता न्यू टाउन, एक है पार्क सर्कस, दूसरा है तलतला। तो ये 3 कैंपस के जो लाइब्रेरी है इनके वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये आप देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर एंड मदरसा एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर आती है। जो वैकेंसी है वो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में है और जो आपका क्वालिफिकेशन है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए, वो भी मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 10 है और आपको स्टाइपन मिलेगा वो 9000 स्टाइपन मिलेगा। देखिए, जो ये लाइब्रेरी ट्रेनिंग या लाइब्रेरी अप्रेंटिस की जो वैकेंसी होती है ये काफ़ी हेल्पफुल होती है स्टूडेंट को ये जानने में के लिए कि लाइब्रेरी में कैसे वर्क होता है, लाइब्रेरी में जो सॉफ्टवेयर और आजकल जितने भी डिजिटल सॉफ्टवेयर या ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के लाइब्रेरी में यूज हो रहे हैं तो उस पे आपको एक्सपर्टीज होती है। उसमें ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो आने वाले जो वैकेंसी होती है वहाँ पे आपको इंटरव्यू में हेल्पफुल होता है। लेकिन ये जो ट्रेनिंग होती है ये कोई भी गारंटी नहीं देती है आपको जॉब को। 1 ईयर के बाद आप वहाँ से आपका पेमेंट रुक जाता है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वहाँ से पेमेंट आता है नेट्स के थ्रू। जो नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके थ्रू ये वैकेंसी आई हुई है। तो इसी वजह से आपको 1 ईयर के बाद आप ऑटोमेटिकली आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है अप्रेंटिस का, कि आपने इस कॉलेज से या इस यूनिवर्सिटी से आपने ट्रेनिंग किया है। और आप इसके बाद कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे आप शो करते हैं कि आपको अपने 1 ईयर का ट्रेनिंग किया हुआ है प्रोग्राम। और इस इंटरव्यू में भी आपको मदद मिलता है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको लाइब्रेरी का वर्किंग क्या है, कैसे लाइब्रेरी में काम होते हैं, कौन कौन सॉफ्टवेयर का यूज होता है, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो वहाँ पे हेल्प होता है। तो ये ट्रेनिंग आपको, अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं तो आपको करना चाहिए। उसके बाद आइए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। तो 26 सितंबर तक आपको अप्लाई कर देना है। रिजर्वेशन का जो रूल्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, यानी 27% ओबीसी। और जो भी आपका एज क्राइटेरिया है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही है। तो आप आरक्षण का देख लीजिएगा क्या क्या रिजर्वेशन का पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कितना कितना परसेंट किन किन को मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दरअसल ये यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल का है, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी और एज क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसलिए क्योंकि ये जो वैकेंसी जो होती है ना इसका पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे रूल लागू है। उसके बाद बात करते हैं इसके स्टाइपन के। तो 9000 आपको पर मंथ मिलेगा। और जो आपको रहने की और जो खाने की ये सब की जो फैसिलिटी है ये यूनिवर्सिटी नहीं देगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको 9000 रुपये में ही आपको सारे चीज़ मेंटेन करने होंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने बताया है कि पहले हम स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, बच्चों को स्क्रीनिंग करेंगे और कुछ स्टूडेंट को ही इंटरव्यू के लिए हम बुलाएंगे। और उसके बाद हम मेरिट लिस्ट देखेंगे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद सिलेक्शन लेंगे। तो फाइनली आप समझ जाइए कि आप अगर अप्लाई करते हैं तो कुछ बच्चों को स्क्रीनिंग के थ्रू कुछ बच्चों को छांट देंगे। मान लीजिए कि बहुत बच्चे ने अप्लाई कर दिया तो 60% के ऊपर वालों को उठा लेंगे, या 50% तो सभी को बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए, जो अच्छा लगेगा उसको ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जनरल कंडीशन में इन्होंने ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है, बस कुछ बातें हैं ध्यान रखनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको नेट्स के पोर्टल पे जाना है। जो भारत सरकार का नेट्स का पोर्टल है वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है मोबाइल और ईमेल आईडी से। अपने डिग्री कोर्सेज के बारे में वहाँ अपलोड करना होता है, मतलब ईयर वगैरह बताना होता है। उसके बाद ये जो आपको ये काम कर लेने के बाद आपको वहीं पे अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। देखिएगा यहाँ पे इन्होंने लिखा है पॉइंट सेकंड में, इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप
एंड द कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द apprenticeship portal nets.education.gov.in and required to apply through portal by finding the establishment आलिया यूनिवर्सिटी एंड क्लिकिंग द अप्लाई बटन ऑन द नेक्स्ट पेज। वहीं पे अप्लाई करने का आपको ऑप्शन आएगा, वहां से आप अप्लाई कर दीजिएगा। कोई फी नहीं लग रहा है अप्लाई करने के लिए, मतलब कि फ्री है एप्लीकेशन, कोई पैसे आपको नहीं देने हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहीं से आपको लिंक मिल जाएंगे इसके नोटिफिकेशन का और अप्लाई करने का। वहाँ से अप्लाई करके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।